नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों को शुद्ध करने के लिए, उन्हें सनातनी बनाने के लिए देखिए जरा क्या क्या किया जा रहा है। उन पर गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है। दोस्तों असल में हुआ ये कि कुछ कांग्रेस के पार्षद बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किए, लेकिन चूंकि जो लोग कांग्रेस में रहे हों उन्हें बीजेपी शुद्ध कैसे मान ले। फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी के हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पार्षदों पर गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर दिया। इसके बाद बाल मुकुंद ने कहा कि गंगा जल से शुद्ध करके अशुद्धि को निकाला गया है, यानी अब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की जगह पर गौमूत्र और गंगा जल का इस्तेमाल किया जा रहा है शुद्धिकरण के लिए। पहले तो ये होता था कि जो भी भ्रष्टाचारी या फिर दूसरी पार्टी का नेता आया वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ सुथरा हो गया, उसके सारे पाप धुल गए। लेकिन अब उनको शुद्ध करने के लिए बाकायदा गंगा जल और गौमूत्र छिड़का जा रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को और गौर से देखिएगा। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य इसमें दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में गंगा जल और गौमूत्र का एक मिश्रण है। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर इसी गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव करते हुए वो वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिनका शुद्धिकरण किया जा रहा है उनके चेहरे पर जरा भी संकोच नजर नहीं आ रहा है। वो भी बड़े आराम से खड़े होकर अपना शुद्धिकरण करवा रहे हैं, जैसे इससे पहले न जाने इन्होंने कितने पाप किए थे और पार्टी बदलते ही वो सब शुद्ध के शुद्ध हो गए। सोचिए दोस्तों, अब राजनीति में भी डिटॉक्स का जमाना आ गया है। गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण करके पार्षदों को स्पा दे दिया जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कि ये लोग अगले चुनाव के बाद शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य ट्रीटमेंट भी देना शुरू कर दें। असल में दोस्तों जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चारण के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर की कुर्सी संभाली है। इस दौरान कई साधु संत भी वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद मेयर मुनेश गुर्जर को पद से हटा दिया था और उनकी जगह पर कुसुम यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। कुसुम यादव को कांग्रेस के 7 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी मिला था। बाद में ये 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आए और कुसुम यादव की ताजपोशी में वहां पर मौजूद भी रहे। खेल चाहे कुछ भी रहा हो इसके पीछे, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं तो इनसे शुद्ध तो कोई होगा ही नहीं। इस मौके पर बाल मुकुंद आचार्य ने सभी का गंगा जल और गौमूत्र छिड़क कर उनका शुद्धिकरण कर दिया। बाल मुकुंद ने यह भी कहा कि आज से ये निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। सोचिए, खुद ही आरोप लगाए और फिर जिनको मेयर बनाया गया वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शुद्धिकरण भी यही कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। अखिलेश यादव जब वहां से निकल कर गए और योगी आदित्यनाथ आने वाले थे तो पूरे सीएम आवास को गंगा जल से धुला गया था, सफाई की गई थी। और आज भी कांग्रेस से आए नेताओं का भाजपा इसी तरीके से शुद्धिकरण कर रही है। ऐसे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की नजर में सिर्फ वही दूध के धुले हैं और सब के सब अशुद्ध हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि ये अजीब बात है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी के नेता पहले कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो अपने अपराधों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। वाकई में गजब है दोस्तों, ये देश का हाल है। दुनिया एआई का इस्तेमाल कर रही है, नई नई तकनीकें खोज रही है और यहाँ हमारे वाले जिनकी सरकार है वो गंगा जल और गौमूत्र से लोगों का शुद्धिकरण करते फिर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका शुद्धिकरण करती है, आखिर भारतीय जनता पार्टी का शुद्धिकरण कौन करेगा? भाजपा के नेताओं पर भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन उनका शुद्धिकरण करने वाला कोई नहीं है। पत्रकार काविश अजीज ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है कि गजब ढोंग चल रहा है देश में। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण करने के लिए छिड़का गंगा जल और गौमूत्र। अशोक शेखावत लिखते हैं कि बीजेपी यही पाखंड करके लोगों को मूर्ख बना रही है। बीजेपी में भ्रष्टाचार का शुद्धिकरण कौन करेगा? ये लोग बीजेपी में शामिल होकर अशुद्ध हो गए
हैं। शैलेश लिखते हैं कि अच्छा है, ऐसे अंधविश्वासी और बेवकूफ लोगों को बीजेपी में शामिल होने दो, बीजेपी का बेड़ा ये खुद ही गर्क कर देंगे। आधे अनपढ़ गंवार अंधविश्वासी सब बीजेपी में भरे हैं, इसी वजह से बीजेपी का ये हाल हो रहा है। दोस्तों, पार्षदों का शुद्धिकरण करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, पहले भी अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से, इन्हीं सब कारनामों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। इनके पहले आपको याद होगा बाल मुकुंद ने उन जनसेवा केंद्रों पर छापा मारा था जिन्हें मुसलमान चलाते थे। बांग्लादेशियों के आधार राशन कार्ड बनाने का आरोप लगाकर पुलिस से उठवा रहे थे ये उनको। पुलिस ने एक शाकिर नाम के लड़के को उठा भी लिया था, लेकिन आरोप साबित न होने की वजह से उसे बाद में छोड़ दिया गया। और चुनाव से पहले तो यही नेताजी, यही विधायक भारतीय जनता पार्टी की ये नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाते फिर रहे थे, जिसके बाद इनका काफी विरोध हुआ था तो सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन इस बार इन्होंने हद कर दी है। सोशल मीडिया की जनता काफी नाराज है, लोग इसे अपमान देख रहे हैं, अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस भी इसे अपमान के तौर पर देख रही है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी में ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने आप को शुद्ध मानने लगी है, बाकी सबको, आम लोगों को, आम जनता को, देश की जनता को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को, सबको अशुद्ध साबित करना चाहती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।